श्री प्रदीप कुमार यादव, जो कि पड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। ये बाबा साहब की अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और कार्यक्रम की कड़ियां जुड़ती रहेंगी। और इसी बीच करूंगा माननीय विधायक श्री कविता कुमारी आनंद जी, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। चलिए, धन्यवाद। सब लोग ताली जरूर बजाएंगे, शाल उड़ाने के बाद बजाएंगे, ताली बजाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर लगा कि माननीय विधायक पड़ैयाहाट हम लोगों के बीच है। मैं चाहूंगा दो शब्द बोले आप भी। बाबा साहब के स्मृति पर यहाँ उपस्थित तमाम बहनों और भाइयों, समिति के तमाम सदस्यगण जिन्होंने इस भव्य आयोजन को हम सबों के सामने परोसा है। विशेष रूप से यहाँ कई समाज के अगुवा उपस्थित हैं। डॉक्टर अजीत कुमार यादव जी हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, कई भाई हैं, बबीता जी हैं। तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके आमंत्रण के कारण मुझे भी इस भव्य समारोह में उपस्थित होने का मौका मिला। 135वीं जयंती है और पूरा देश और पूरी दुनिया में बाबा साहब को चाहने वाले लोग, बाबा साहब के विचारों को जानने वाले लोग, विचारों से सहमत लोग बड़े धूमधाम से आज जयंती आयोजित कर रहे हैं। हम सब भी उसी का एक हिस्सा बांट रहे हैं। और मैं तो प्रणाम करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के इस मऊ की धरती को, जिन्होंने एक व्यक्ति पैदा नहीं किया। आज से 135 साल पहले एक ऐसे विचार को पैदा किया जिसको शब्दों और वाक्यों में नहीं बांधा जा सकता। मोटे मोटे ग्रंथों को आपने देखा है। मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि बाबा साहब की पूरी संघर्ष की गाथा, उनके किए गए काम, उनके निर्णयों, उनके कृत्यों को अगर अक्षर सब समाहित किया जाए तो मोटे मोटे ग्रंथ हम सबों के सामने उपस्थित होगा। अभी बहुत कम काम हुआ है उनके विचारों पर, मंथन जारी है। हम सबकी मान्यता है कि भाई कई अवतार हुए दुनिया में, देश में, और ये हिंदुस्तान की धरती तो कई अवतारों को मानता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी में आज आपको क्या कह जा रहा है कि बाबा साहब का अवतार उन अवतारों में सबसे ऊपर माना जाएगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। आज से 135 साल जो पहले जिस बात का मैंने जिक्र किया, जो बहुसंख्यक समाज था, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में कैद था, जिनका भाग्य उस मुट्ठी को किसी ने खोलने का पहला कदम उठाया, तो बाबा साहब अम्बेडकर। हमें तो पढ़ने को नहीं मिलता था,
हम तो जानते ही नहीं थे कि दुनिया क्या है। हमें तो जेल से भी कठोर जेल में रखा गया था। हमारे हाथों को तो इतनी मजबूत बेड़ियों से जकड़ा गया था कि दुनिया को देखना तो दूर, दुनिया को टटोलना भी मेरे लिए मुश्किल था। बाबा साहब का वो प्रयास, उनके जीवन के संघर्ष और उस संघर्ष के साथ दुनिया में अपना उन्होंने जो कदम बढ़ाया, उसके जो परिणाम आए, उन्हीं परिणामों का एक उदाहरण है कि मेरे जैसा व्यक्ति आज दहाड़ करके इस मंच से भी बोलता है और विधानसभा में भी कोई बात बोलता है तो देर है कि बाबा साहब है। हम जैसे लोग, वरना हम जैसे लोगों को ये मंच कहाँ मिलता? वो तो मुट्ठी वही बोल सकता है, वही लिख सकता है। हम तो उसमें शामिल नहीं थे, आप सब तो उसमें शामिल नहीं थे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, उनके कृत्यों को, उनके कामों को, उनके संघर्षों को, उनकी जीवन की गाथाओं को शब्दों और वाक्यों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, आज केवल जयंती गानों से, जयंती भाषणों से, धूमधाम से मनाने के लिए नहीं है। आज जयंती है कि जो उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र को कैसे आत्मसात करें, अपने जीवन का कैसे हम साथी बनाए उनके मंत्र को। समाज को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मंत्र दिए कि तुम शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस मूल मंत्र को आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल शिक्षित होना नहीं है कि पढ़ लिख करके हम केवल विद्वता ले रहे हैं, मात्र नहीं है। उन्होंने कहा शिक्षा एक औजार है, जिस औजार के माध्यम से हम अधिकार की लड़ाई को लड़ सकते हैं। हम ऐसे मंत्र को कैसे आत्मसात करें? ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति भी हम जैसे लोग जब विपरीत विचारों से बोलते हैं तो हमें लगता है कि बाबा साहब के विचार को दफन करने के लिए आज भी लोगों ने कमर कस के रखा है। मैं दो छोटे छोटे घटनाओं को बता करके अपने विचार को विराम दूंगा। आप याद कीजिए 17 दिसंबर 1924 राज्यसभा की वो घटना कि देश का गृह मंत्री कहता हो कि बाबा साहब के रथ लगाने वालों, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो भगवान का अवतार हो जाता। ये बाबा साहब का मोहिनी नहीं तो क्या है? बाबा साहब किसी भगवान से कम है क्या? आज के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी ये वाक्य हमें बताता है कि जिनके सहारे हमने ऊंचाई को पाया, आज उसी को नीचा दिखाने का हम प्रयास करते हैं। गृह मंत्री से कहो कि बाबा साहब में वोट का अधिकार नहीं देता तो गुजरात के कपड़े दुकान में कपड़ा के मीटर से कपड़ा कहीं नापते नजर आते। ये तो बाबा साहब का ही वोट का अधिकार है, जो हम जैसे लोग वैसे लोग भी आज जनप्रतिनिधि बना है। बोला बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, किसी तीसरे व्यक्ति का नाम पेश करता है, कोई राव का के नाम आता है। ये क्या है? ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये बाबा साहब के अपमान के साथ देश के संविधान का अपमान है, देश का अपमान है। क्या ऐसे व्यक्ति पर भारत सरकार को एनए से नहीं लगाना चाहिए?
मेरे जैसा व्यक्ति अगर ऐसे पद पर रहता तो ऐसे व्यक्ति को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि बाबा साहब का। ये घटनाएं मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूं, ये दो घटनाएं बताती है कि आज की एक शक्ति है इस देश में जो बाबा साहब के विचारों को दफन करना चाहता है। बाबा साहब ने हम जैसे लोगों को जो आजादी दी है उस आजादी को फिर कैद करना चाहता है। इसलिए बहनों भाइयों, मैंने पहले कहा जयंती हम सब मनाए धूमधाम से, लेकिन उनके मंत्र को, उनके संकल्पों को आत्मसात करें और उनके रास्ते पर चले। आज लंबी संघर्ष बाकी है, अभी तो हम एक कदम बढ़े हैं, 99 कदम बाकी है और वो बाबा साहब के रास्ते ही प्राप्त कर सकता है। और सीढ़ी चंद बातों के साथ बाबा साहब अमर रहे, सबके हाथ उठनी चाहिए, सबके इन नारों के साथ बाबा साहब अमर रहे। आधे लोगों के हाथ नहीं उठेंगे। बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।